खज़ां भी और बहारें भी। ग्रेट फ्लड एट बूंजी। ये नांगा पर्वत का देश है। हम जा रहे हैं बेसिकली राकापोशी नगर में। जंक्शन ऑफ वर्ल्ड 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। ट्रक वाले ने ज़रा रास्ता नहीं दिया। वो जो दो प्लेट्स टकराई थी, यूरेशियन और इंडियन, उनका जो टकराव का पॉइंट था वो ये सामने वाला था। और आपको बताता चलूँ कि ये पहाड़ हर साल बुलंद भी हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, सत्य हैरान दोस्तों, मैं हूँ राइटर ट्रैवलर फोटोग्राफर एम बिलाल एम, और आपको सफ़र सो बहार जीवन की एक नई बहार में एक नए दिन में चिलास से खुश आमदीद। तो रात को एक थका देने वाली मुश्किल राइड करके पहुँचा था इधर। तो अभी आगे निकलना है गिलगित की तरफ और उधर से हुंजा। तो देखें मौसम कैसा मिलता है और रास्ते में नज़ारे कैसे मिलते हैं। रात जब उधर आ रहा था चिलास की तरफ, तो रास्ते में काम हो रहा था KKH पे, तो उन्होंने सड़क बंद की हुई थी। तो 1 घंटा उधर ठहरा, तो उधर मुझे मर्दान से ये इकबाल भाई मिले। तो फिर हम इधर आए, रात को इकट्ठी राइड होगी। ये भी अकेले थे, मैं भी अकेला हूँ, तो दोनों फिर मिल गए रास्ते में, दोस्त बन गए, तो इकट्ठे आए। जी इकबाल भाई, कैसा रहा फिर राइड हमारी? अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ तो बड़ा एंजॉय किया मैंने। और रास्ता ट्रैक तो थोड़ा सा सख्त था, लेकिन शुक्र है कि बस पहुंच गए। और भाई का चैनल सब्सक्राइब भी कर दे, उसको लाइक भी दे दे, ठीक है? शुक्रिया, ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ले जी, फिर निकलते हैं आगे। बाइक पे सामान लग गया, सर्विस कराते हैं आगे कहीं जाके। तो बाकी अब निकलते हैं चिलास से। आज काफ़ी लेट कर दिया है, रेस्ट कर रहा था, तो निकलते हैं। अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम चितारन वाला हर मैदान नहरदा। अभी गिलगित की तरफ मुँह है, तो चलते हैं। खज़ां की बहारें ढूंढते हैं। कैसा लफ्ज़ है, खज़ां भी और बहारें भी। हाँ जी, गिलगित में और आगे हुंजा, हुजराब, स्कर्दू, ओवरऑल शुमाली इलाका जात में जो है खज़ां में हर पत्ता बोलता है, हर पत्ते का रंग बोलता है, बहुत आउट क्लास रंग हो जाते हैं, तो वो भी एक बहार ही है। चिलास निकलें तो कुछ किलोमीटर बाद ये PSO का पंप आता है। किसी ज़माने में ये था और इससे आगे फिर गिलगित में था, बल्कि रास्ते में जगलोट में था, लेकिन अब तो खैर काफ़ी बन गए हैं। पेट्रोल का कोई ख़ास इशू नहीं होता। ख़ास इसलिए कहा कि लैंडस्लाइड वगैरह हो जाए तो पेट्रोल पहुंच नहीं पाता, KKH बंद हो जाए तो बस वो हो सकता है। बाकी तो पंप काफ़ी बन गए हैं। तो इस पंप के बाद आने वाला है वो होटल जहां हम पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान आए थे, तो तब रुके थे। तो उसके बाद मैं जब भी आया हूँ, इधर से गुज़रा हूँ, तो मैं इस होटल पे ज़रूर रुका हूँ। तो और कुछ नहीं तो चाय ही पी लेते हैं एक कप। तो ये आ गया जी वो हमारा होटल, ये है लेफ़्ट पे। तो अभी चाय पीते हैं, हालांकि अभी सुबह पी थी, एक दफ़ा फिर पी लेते हैं और फिर चलते हैं। लें जी, चाय पी ली और अब हम आगे निकल रहे हैं।
हल्की हल्की हवा। आगे तो खैर सुना है बड़े जोबन पे है। हाँ जी, हवा का क्या प्रेशर। वालेकुम अस्सलाम। ट्रक वाले ने ज़रा रास्ता नहीं दिया। ये रायकोट आ गया और वो आगे रायकोट पुल। तो इधर रायकोट से ही फेरी मेडल को रास्ता जाता है, लेकिन इस दफ़ा हमारी मंजिल हुंजा है। बड़ी अजब जगह पे बूंजी का बोर्ड लगा है और हिस्ट्री है, पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। बूंजी के इलाके में असल में कैंट होता था ब्रिटिश आर्मी का। तो ये लगा हुआ है बोर्ड, ग्रेट फ्लड एट बूंजी इन 1841। ये लगा है जी बोर्ड। लगा भी ऐसी स्ट्रेंज जगह पे है कि बंदे को नज़र भी नहीं आता, रुख भी ऐसा है। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, ये लिखा हुआ है कोई फ्लड आया था, लैंड स्लाइड, ये वो। हम आगे से टर्न लेके आए हैं, फिर वापस जाते हैं। ये है गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद टूल प्लाजा, लेकिन सुना है कि अब और भी बन रहे हैं। सड़क पहाड़ में गुम हो रही, बर्फ वाले पहाड़ में। अच्छा नज़ारा है, कभी तस्वीर बनाइएगा। आपको नहीं कह रहा, बिलाल साहब को कह रहा हूँ, बिलाल साहब। उधर बड़े अच्छे अच्छे होटल हैं, लेकिन ये आगे ट्रक होटल आ रहा है, इसकी चाय बड़ी मज़े की होती है। तो चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। असल में गोप्रो ने मुझे काफ़ी तंग किया है।
ये एक ट्रक होटल है, इसकी चाय बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो पीते हैं। तो इधर नांगा पर्वत का नज़ारा देखते हैं और चाय पीते हैं, बल्कि खाना खाते हैं। आज गोप्रो ने बहुत तंग की है, बहुत तंग। अगर यही हाल रहा तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि गोप्रो ले। इस होटल के बैक यार्ड कह लें या पीछे बड़ा मज़े का नज़ारा है, और इन्होंने इधर सिटिंग भी बनाई हुई है, आप इधर बैठ के भी खाना खा सकते हैं। नांगा पर्वत के नज़ारे के साथ साथ खाना खा लिया और अब स्पीड पे चलते हैं, थोड़ा लेट हो रहे हैं काफ़ी। आज का दिन गोप्रो की जलालत के नाम 60 किलोमीटर फासला 4 घंटे में, बार बार इसको रीसेट करना, बार बार इसको ठीक करना, बहरहाल होता है। दो गाड़ियां ठुकी हुई आमने सामने से। जंक्शन ऑफ वर्ल्ड 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश। वैसे तो हमने पिछले सीज़न में देख लिया था, लेकिन एक चीज़ बतानी है ज़रूरी, तो वो बताता हूँ और फिर निकलते हैं। ये है जी, और इधर से ऊपर पहले तो इधर एक छोटा सा पिलर बनाया होता था, तो अब इन्होंने ज़रा स्ट्रक्चर सब बना दिया मोनूमेंट स्टाइल। ये कुछ फॉरनर आए हुए हैं। ये 3 उंगलियां कह रही हैं, 3 माउंटेन रेंजेस को प्रेजेंट करती हैं, और मैंने जो दिखाना है वो बताता हूँ। ये हिमालय है, और ये जो है ये काराकोरम है। ये पीछे वाला पहाड़ भी काराकोरम, और ये आगे वाला भी। ज़्यादातर लोग इस आगे वाले पहाड़ को हिंदुकुश कह देते हैं, जबकि ये जो बाएं हाथ साए में पहाड़ है ये असल में हिंदुकुश का है। तो ये बस थोड़ी सी करेक्शन। तो इधर नीचे जो है ये दरियाए गिलगित और दरियाए सिंध मिल रहे हैं, ये जो जंक्शन मिलाप है। और ये फिर आगे हिमालय और सारा, और वो ऊपर नांगा पर्वत का कह ले एक शोल्डर सा नज़र आ रहा है। ले जी, माउंटेन रेंजेस की वाली बात हो गई, तो अब आगे चलते हैं गिलगित की तरफ। दरियाए सिंध और दरिया गिलगित का मिलाप तो पीछे रह गया, यानी दरिया सिंध दूसरी तरफ दाईं तरफ से आ रहा था तो वो उधर, और अब ये हमारे दाएं हाथ पे दरिया गिलगित है। थोड़ी देर इसके किनारे किनारे, तो इसके बाद हम फिर दरियाए हुंजा के किनारे चलेंगे, और उसे ही आगे जाके दरियाए गुजाल और दरियाए हुंजराब भी कहते हैं, तो हम फिर उसके किनारे किनारे आखिरी हदू तक जाएंगे। ये आ गया जी वो मोड़ नहीं बल्कि चुराहा भी नहीं, तराहा, यानी 3 सड़कें हैं ना। हम एक तरफ से आ रहे, सामने गिलगित और दाईं तरफ स्कर्दू। तो पहले हमने यहाँ से दाईं तरफ जाकर स्कर्दू और फिर हपलू और आखिरी बहारें देखी थी, तो अभी हम सीधा जाकर गिलगित जाएंगे और वो बहारें देखेंगे। वापसी पे अगर शंदूर खुला हुआ तो हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे। है 130 किलोमीटर है अभी हमारा सफ़र, और शाम होने वाली है। ये रंग ज़रा ज़्यादा हमने देखने जाने हैं।
गिलगित के करीब पहुँचे पंप पे, तो टैंक फुल करा लिया। तो अब देखेंगे आगे बाद में। ठीक है जी, शुक्रिया। सीधा गिलगित 11 किलोमीटर, सीधा हुंदा 92 किलोमीटर, पंजाब 274 किलोमीटर, यानी 92 किलोमीटर रह गया हमारा फासला। 92 किलोमीटर हम 2 घंटे में तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह, 2-2.5 में, क्योंकि हम आराम से जाते हैं और रास्ते में वीडियो फ़ोटो भी बनाते हैं। सीधा गिलगित सिटी में और राइट साइड पे दनियोर बाईपास, और यहाँ से जाएंगे बाईपास करके तो शहर को, तो हम आगे हुंजा करीमाबाद की तरफ हम जा रहे हैं। बेसिकली राकापोशी नगर में, यानी राकापोशी के देश में, जहाँ राकापोशी है। ये कह लें नांगा पर्वत का देश है, वो राकापोशी का है, बस ये पहाड़ों का देश है। लें जी, अभी हम दरिया गिलगित को क्रॉस कर रहे हैं। इधर से भी गिलगित का नज़ारा शानदार है। ट्रैफिक जाम दनियोर बाईपास पर काफ़ी रश होता है और ट्रैफिक जैम होती है। ट्रैफिक का एरिया थोड़ा सा ही है, उसके बाद माहौल अच्छा हो जाता है। और गिलगित शहर को बाईपास कर लेते हैं। हमारी बाईं तरफ इस वक्त गिलगित शहर है, ये गालबन दनियोर का इलाका है। अभी ये बाईं तरफ दरियाए हुंजा और हम उसके दाईं किनारे किनारे चले जा रहे हैं। इधर से नलतर बाएं हाथ पे ये कोस्टें खड़ी करके तो आगे जीप लेके लोग गए हुए हैं गालबन। अभी ये जो पहाड़ है ना, ये वाले सारे दाएं बाएं, इनके बारे में कहा जाता है कि जो यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई थी, तो वो जो टकराव का पहला पॉइंट था वो ये था। वैसे तो सारे पहाड़ ही उस टकराव की वजह से ही बने हैं। सारे पहाड़ तो नहीं, पहाड़ों की बनने की 3 वजूहात साइंस कहती है। एक टेक्टोनिक प्लेट्स टकराना, एक वो नीचे बैठ जाना प्लेट, जो बिल्कुल वर्टिकल सीधी चट्टानें होती हैं वो बनती हैं उनसे, और एक जो होता है लावा, उससे बनती हैं चट्टानें। तो ये 3 मेथड होते हैं। बहरहाल ज़्यादातर पहाड़ तो ये टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बने हुए हैं। ये हिमालय और कराकोरम, ये सारे इसी तरह ही हैं। तो वो जो 2 प्लेट्स टकराई थी, यूरेशियन और इंडियन, उनका जो टकराव का पॉइंट था वो ये सामने वाला था। आगे जाके इस पे बोर्ड भी लगा हुआ है, तो उधर रुकते हैं, देखते हैं फिर। और आपको बताता चलूँ कि ये पहाड़ हर साल बुलंद भी हो रहे हैं। वो अलग बात है कि बिल्कुल मिलीमीटर में ये होते हैं बुलंद। शाम हो गई है, खैर हमारा सफ़र भी थोड़ा सा रह गया। एक रास्ते में जगलोट आया था और एक ये है जगलोट गाँव। ये जलेबियाँ भी हैं इधर, और ये इधर याक का गोश्त भी मिलता है। हम आगे ना एक दुकान है, उधर रुक के तो जलेबियाँ खाते हैं। ये फ्राइड है, इन पे गालबन कलर है, और ये जलेबी। भाई ये क्या बना रहे हैं? ममटू। और ये मुझे मिले हैं अपने पंजाब के पंजाबी भाई, ये खुशाब के हैं। मैं वैसे ही इधर चाय पीने रुका था, तो मैंने कहा जलेबी खाते हैं। ये ममटू बन रहा है,
इसमें ये जो पेड़ा सा है इसमें गोश्त और प्याज बंद किया हुआ है। इसको ये स्टीम करेंगे बड़े से बर्तन में। और ये बन रहा है शब छोड़ो, ये कह ले देसी पिज़्ज़ा है। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट मगर। ये चेक पोस्ट पे कोई बंदा नहीं। ये आ गया जी राकापोशी व्यू पॉइंट। मोटर बंद है। जैसा कि हम पहुंच चुके हैं राकापोशी नगर में, यानी राकापोशी के देश में, और उसको एक्सप्लोर करने के मिशन पे इसकी आखिरी हदें और इसकी ख़ज़ा में से बहारें कशीद करने के लिए। तो सारा प्लान बनाना था, तो एक बंदे की मुझे तलाश थी, तो वो बंदा मिल गया मुझे। और ये है हमारे काजिम भाई। तो राकापोशी व्यू पॉइंट पे इनका होटल भी है। तो ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और मुझे खुशी इस बात की हुई कि इन्होंने पहली नज़र में पहचान लिया। तो अभी सारा हमने प्लान बना लिया कि कैसे एक्सप्लोर करना है, पहले किधर जाना है, कौन कौन सा इलाका देखना है। तो वो फिर काज़म भाई के तावन से हम एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह ठीक है काज़म भाई, इंशाल्लाह। तो अभी फिर रात हो गई है, रेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं फिर सफ़र सो बहार जीवन की नई बहार में, नए दिन में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। रब रखा सत्य है।